सभी भाइयों को जय हिंद। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आप लोग की पढ़ाई चलिए। मैं अपने शैक्षिक पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत करता हूँ। आज हम देखेंगे हिंदी का सामान्य हिंदी का 40 क्वेश्चन जो आया है 15/11/2021 को। ठीक है, सेकंड शिफ्ट 40 क्वेश्चन। और आप लोग बताइए कि अगर इस पीडीएफ में पढ़ा रहा हूँ पीडीएफ ग्रुप में तो कैसा है, अच्छा है या नहीं है। आप लोग कमेंट करिए, उस हिसाब से मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। भाई जरूर कमेंट करना, मैं बहुत उम्मीद से कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग कमेंट नहीं करते। क्या पीडीएफ पढ़ाना ठीक है, बुक से पढ़ाना ठीक है, ये वही क्वेश्चन मैंने एक लोगों से करके टाइप करवाया। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है? निर्मल वर्मा, राहुल संस्कृत्यायन, अमृतलाल बेगड़, रामपुरुष बेनी। तो विकल्प इसका 2 से हो जाएगा, राहुल संस्कृत्यायन जी है। ठीक है, इनका जन्म 9 अप्रैल 1893 को आजमगढ़ जिले में हुआ था। ठीक है, इनकी जो रचना है, इनकी रचना पहली है, इनकी प्रमुख रचना अर्थातो घुमक्कड़ जिज्ञासा और एक बोलगासी गंगा। ठीक है, अगला देखते हैं। हिना फिल्म किस पर आधारित है? तो हिना फिल्म जो है कि मलबे का मालिक मोहन राकेश की रचना उसी पर आधारित है। 1991 में राज कपूर द्वारा निर्मित फिल्म हिना थी। ठीक है, इसमें शायद ऋषि कपूर जो है कि रोल निभाए थे। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। जान पर खेलना मुहावरे क्या अर्थ है? बहुत बड़ा जोखिम लेना। ठीक, जान पे खेलना, बहुत बड़ा जोखिम लेना, सारी ताकत लगाकर खेलना, जीत के लिए कुछ भी करना, बहुत परेशान। विकल्प इसका ये हो जाएगा, जान पे खेलना, बहुत बड़ा जोखिम लेना। ठीक है, विकल्प सही है। अकर्मक क्रिया इनमें से क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अकर्मक क्रिया इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है? धातु पर, कर्ता पर, कर्म पर। तो विकल्प इसका 2 जाएगा, कर्ता पर। ठीक है, जिस क्रिया के फल का प्रभाव कर्म पर न पड़ के कर्ता पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। रोना, हंसना, खाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? राम, हिमालय, अनाज, सेना। तो विकल्प इसका हो जाएगा 4। क्या है? सेना। अनाज कहेंगे, अनाज भी, लेकिन ना, अनाज तो द्रव्यवाचक संज्ञा। अनाज क्या है? अनाज क्या लिख देते हैं? द्रव्यवाचक। सीख रहे हैं, धीरे धीरे लिखने लगेंगे भाई। अनाज क्या? द्रव्यवाचक संज्ञा। और राम और हिमालय क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या है? व्यक्तिवाचक। ठीक है, राम और हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा। कोई क्वेश्चन नंबर हम भाई अगला देखते हैं। क्या है? बिहारी नामकरण किस विद्वान ने किया था? बिहारी हिंदी का नामकरण किस विद्वान ने किया था? तो भाई बिहारी हिंदी का नामकरण जो ये विकल्प इसका 3 से हो जाएगा, ग्रियर्सन ने। ठीक है, विकल्प इसका 3 से हो जाएगा। कौन किए थे? ग्रियर्सन किए थे। विकल्प इसका 3 से है, ग्रियर्सन लिख देते हैं यहीं पर, ग्रियर्सन। ठीक, देख लेते हैं। बिहारी हिंदी का नामकरण सर्वप्रथम ग्रियर्सन ने अपनी लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में वर्तमान उत्तरी बिहार एवं दक्षिण उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली भाषाओं के लिए किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द क्षुद्र का विपरार्थक है? कौन सा शब्द इसमें से क्षुद्र का विपरार्थक है? भव्य, महान, खोटा, लघु। क्या है? भव्य, महान, खोटा, लघु। ठीक है, तो क्षुद्र का जो विपरार्थक होगा वो आपका होगा महान। ठीक है, विकल्प इसका 2 से हो जाएगा। भव्य का देख लेते हैं क्या होगा विपरीत। भव्य का हो जाएगा साधारण, फूहड़। ठीक है, साधारण हो गया, फूहड़ हो जाएगा। ठीक, और खोटा क्या होगा? खोटा का भाई खरा हो जाएगा। ठीक, लघु का क्या होगा? लघु का गुरु हो जाएगा। ठीक, विपरार्थक लघु हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। समय के लिए, मेरे समय के लिए शब्द, मेरे समय के शब्द किस विधा की रचना है? तो ये आलोचना की है। ठीक है, मेरे समय के शब्द आलोचना विधा की रचना। इसकी रचना केदारनाथ सिंह द्वारा की गई थी। केदारनाथ सिंह द्वारा। ठीक है, केदारनाथ सिंह द्वारा की गई थी। केदारनाथ सिंह की आलोचना देख लेते हैं क्या क्या है। इनकी अन्य प्रमुख कृतियां देख लेते हैं। यहाँ से देखो, उत्तर कबीर, टालस्टॉय और साइकिल, बाग, कल्पना और छायावाद। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन शब्द गो का अर्थ नहीं है? गज, गौ का गौ। ठीक है, यानी गाय। ठीक है, गाय का गौ का अर्थ नहीं है। तो गज, गाय, नदी, इंद्रिणी। तो गाय भी हो जाएगा भाई, इंद्री भी, नदी भी हो जाएगा, इंद्री भी हो जाएगा। विकल्प इसका ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं है? गज नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम 10वां देखते हैं। यह काम उस 10वां क्या है? यह काम उसने ही किया होगा। इस वाक्य में ही क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण निपात है, क्रिया विशेषण विस्मय। तो यह काम उसने किया होगा, इसमें निपात है। क्या? क्योंकि ही पे जोर दे रहा है। ठीक है, किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे निपात कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इनमें से कौन सा तद्भव नहीं है? धोती, दहीना, धान। तो विकल्प इसका ए हो जाएगा, तद्भव नहीं है। धैर्य तो तद्भव नहीं है। धोती, दहीना ये क्या है? तद्भव है। धोती का तत्सम क्या हो जाएगा? धोती का तत्सम क्या हो जाएगा? धोती का तत्सम हो जाएगा, सॉरी, तद्भव नहीं है। धोती क्या है? तद्भव है। ठीक है, तो धोती का तत्सम क्या है? साटिका हो जाएगा। ठीक, साटिका हो जाएगा, साटिका हो जाएगा। दहीना क्या हो जाएगा? दक्षिण हो जाएगा। दहीना क्या हो जाएगा? दक्षिण हो जाएगा। भाई धान का क्या है? धान का धान्य हो जाएगा। धान का क्या? धान्य हो जाएगा। ये क्या है? ये तत्सम हो जाएंगे। ठीक है, और तद्भव तो यहाँ पर 3 हुई है। विकल्प इसका कौन सा तद्भव नहीं है? तो धैर्य नहीं है। ठीक है, धैर्य का धीरज होता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12 क्या? भावना में कौन सा प्रत्यय है? भावना में कौन सा प्रत्यय है? इख है, अख है, अन है, वना है। तो भावना में विकल्प 3 हो जाएगा, अना है। ठीक है, भाव नाम में कौन सा प्रत्यय? अना। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तीसरा क्या है? तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन किस स्थान पे हुआ था? दिल्ली में, नागपुर में, लखनऊ में, कलकत्ता में। तो तीसरा हिंदी सम्मेलन जो हमारा हुआ था, तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन दिल्ली में हुआ था। ठीक है, तीसरा क्या हुआ? कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। नागपुर में कौन सा हुआ था? पहला हुआ था। नागपुर में पहला हुआ था। लखनऊ में कौन सा हुआ था? लखनऊ में कोई नहीं हुआ था। ठीक, अब कलकत्ता में देखते हैं। कलकत्ता में कोई नहीं हुआ था। ठीक, अब आप लोग बता दें, पहला जो है कि नागपुर में हुआ था, दूसरा पोर्ट लुई में हुआ था, तीसरा दिल्ली में हुआ था, चौथा क्या? पोर्ट लुई में फिर हुआ था, पांचवा
टोबैको त्रिदाद एवं टोबैको में हुआ था। ब्रह्मा कहाँ हुआ था हमारा? ब्रह्मा न्यूयॉर्क में हुआ था। ब्रह्मा कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14, ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए कुल कितनी भाषाओं के साहित्य को स्वीकार किया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए कुल कितनी भाषाओं के लिए? हो सकता है कि जो हमारी 22 भाषाएं थी उसमें संविधान के द्वारा जोड़ी गई थी, उसी के लिए स्वीकार किया जाएगा। तो देख लेते हैं इसका विकल्प। हाँ, विकल्प इसका एक ही सही, 22 भाषा। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्याय भारतीय साहित्य के लिए दिया जाता है। यह सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित, कौन सी? 8वीं अनुसूची में उल्लिखित जो 22 भाषाएं हैं ये उन्हीं के लिए पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, इसमें क्या क्या रहता है? इसमें 11 लाख रुपए की धनराशि रहेगी, वो प्रशस्ति पत्र एवं वाग देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। वाग देवी की कांस्य प्रतिमा। क्वेश्चन नंबर हम 15 देखते हैं। 15 में क्या है? गायिका गीत गा रही है। क्या? गायिका गीत गा रही है। यह किस काल का उदाहरण है? गीत गा रही है। संदिग्ध वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल, इनमें से कोई नहीं। विकल्प इसका 3 से हो जाएगा, तत्कालिक वर्तमान काल। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य वर्तमान में हो रहा है उसे तत्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, क्या है? गायक गीत गा रहा है। ठीक है, गायक गीत गा रहा है, कौन सा हो जाएगा? तत्कालिक वर्तमान काल। गायक गीत गा रहा है, तत्कालिक वर्तमान काल। ज्ञ ज्ञ वर्ड किन वर्डों के संयोग से बनता है? ज्ञ वर्ड किन वर्डों के संयोग से बनता है? तो ज्ञ वर्ड जो है कि ज्ञ वर्ड जो है कि विकल्प इसका सही हो जाएगा ज, ये वाला ज आधा ज। ठीक है, गलत कर दिए। चलिए, ज्ञ वर्ड किन शब्दों से मिलकर बनता है? तो ज प्लस इ। ठीक है, ज प्लस इ से मिलकर बनेगा। विकल्प इसका ए से जो ज्ञ वर्ड किस संयोग से बनता है? तो ज्ञ वर्ड जो है कि ज और इ से मिलकर बनता है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ और शब्द की। जैसे मान लीजिए छ किन से मिलकर बनेगा? छ जो है कि क आधा प्लस षडगुणवा स। ठीक है, बात करते हैं त्र की। त्र किससे मिलकर बनता है? त्र जो है कि त्र आधा त र। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन सा नाटक उपनिषद काल पर आधारित है? जन्मेजय का नागयज्ञ। ठीक, पाप और प्रकाश, कौड़ालय, सज्जन। विकल्प इसका ए से हो जाएगा, जन्मेजय का नागयज्ञ। ठीक है, जन्मेजय का नागयज्ञ नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित है। ठीक, उपनिषद काल पर आधारित भी है और किनके द्वारा लिखित है? जयशंकर प्रसाद। ठीक भाई, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18, शिखा के लिए इनमें से कौन सा शब्द उपयुक्त है? आकाश, सूर्य, चोटी, बादल। तो शिखा के लिए कौन शब्द उपयुक्त है? तो शिखा के लिए जो शब्द उपयुक्त है उसका विकल्प 3 से हो जाएगा, चोटी। ठीक है, शिखा का अर्थ चोटी होता है। शिखर का अर्थ क्या होता है? शिखर का अर्थ होता है पर्वत की चोटी या शीर्ष। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। चलिए, इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? किसका? निश्चयवाचक का। कोई है, यह है, जो है, कुछ है। तो निश्चयवाचक जो सर्वनाम क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम का कौन सा उदाहरण है? यह। ठीक है, यह क्या? निश्चयवाचक है। ठीक है, जिस सर्वनाम से किसी वस्तु, प्राणी, स्थान, घटना की निश्चितता का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह हो गया, ये, उस, इस, वे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। इनमें से कौन शब्द हिंदी उपसर्ग से नहीं बना है? इनमें से कौन शब्द हिंदी के उपसर्ग से नहीं बना? अनजान, बिन चखा, बिन जाना, सब बना। लापता जो है कि उर्दू के ला उपसर्ग से बना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 हमारा क्या है? दोपहर के बाद का समय के लिए उपयुक्त शब्द में कौन? दोपहर के बाद का क्या? दोपहर के बाद समय के लिए उपयुक्त शब्द में से कौन सा हो जाएगा? पूर्वाह्न, सुबह, दोपहर, अपराह्न। तो विकल्प इसका हो जाएगा दोपहर के बाद का अपराह्न हो जाएगा। ठीक है, दोपहर के बाद समय अपराह्न, विकल्प 4 से हो जाएगा। पूर्वाह्न किसे कहते हैं? पूर्वाह्न कहते हैं सुबह से क्या है? सुबह से लेकर दोपहर तक। सुबह से लेकर के दोपहर तक। ठीक है, और सुबह का क्या हो जाएगा? सुबह किसे कहते हैं? मध्यम से लेकर, यानी कि मध्यम से ले पूर्व का समय तक। दोपहर किसे कहते हैं? दिन के मध्य का समय को। ठीक है, मध्यम। सुबह किसे कहते हैं? सुबह कहते हैं मध्यम से पूर्व का समय, और दोपहर किसे कहते हैं? दिन के मध्य का समय को दोपहर कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 22 देखते हैं। संभवतः वह लिखता हो इस वाक्य में कौन सा काल है? पूर्व वर्तमान काल है, सामान्य वर्तमान काल है, अपूर्व वर्तमान काल है, संभाव्य वर्तमान काल है। विकल्प इसका 4 हो जाएगा, संभाव्य वर्तमान काल है। आला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो आला छंद में 31 मात्राएं होती हैं। ठीक है, कितनी मात्राएं होती हैं आला छंद में? आला छंद में 31 मात्राएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला, इनमें से आवृत्तिवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? इनमें से आवृत्तिवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? 4, 2, 2, 5, दोगुना। विकल्प चौगुना। विकल्प इसका 4 से हो जाएगा, चौगुना। ऐसे सब जिनके माध्यम से सिर्फ आवृत्ति का बोध होता है, आवृत्तिवाचक विशेषण कहलाता है। उदाहरण पर दुगुना, तिगुना, चौगुना। ठीक है, कालिदास त्रिवेदी किसके दरबारी कवि थे? कालिदास त्रिवेदी अंतर्वेद के रहने वाले कन्याकुंज ब्राह्मण मुगलकालीन कवि थे। इन्होंने औरंगजेब की प्रशंसापूर्ण का वर्णन किया है। तो विकल्प इसका ए से हो जाएगा, औरंगजेब। ठीक है, कालिदास त्रिवेदी किसके दरबारी कवि थे? कालिदास त्रिवेदी अंतर्वेद के रहने वाले कन्याकुंज ब्राह्मण थे। ये मुगलकालीन कवि थे। इन्होंने औरंगजेब की प्रशंसा पूर्ण वर्णन किया था। इनको रीतिकाल के रीति ग्रंथकार कवि माना जाता है। इनकी रचनाएं कालिदास हजारा, वार वधु विनोद, राधा माधव, बुद्ध, मिलन विनोद। ठीक है, इनकी रचना है। क्वेश्चन नंबर हम अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ठीक है, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? गया मैं था कानपुर, मैं कानपुर गया, मैं कानपुर गया हूँ, मैं कानपुर गया था। विकल्प इसका 4 से हो जाएगा, मैं कानपुर गया था। ठीक, अद्भुत रस के देवता इनमें से किसे माना जाता है? गांधर को, शिव को, विष्णु को, काम को। तो अद्भुत रस का जो देवता है
देवता गांधर्व हैं, विकल्प इसका ए सही हो जाएगा। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार अद्भुत रस के देवता गांधर्व हैं। अद्भुत रस का अस्थायी भाव आश्चर्य होता है, इसमें रोमांच, आंसू, कपना, गदगद होना, खुशी, प्रेम, फाड़कर आदि भाव व्यक्त होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। अटकोना में कौन सा क्या है? अटकोना में कौन सा समास है? क्या है? द्विगु समास है, बहुब्रीहि समास है, तत्पुरुष समास है। विकल्प इसका ए सही हो जाएगा, द्विगु समास है। ठीक है, जिस समास पद में प्रथम पद संख्यावाची हो, द्वितीय पद संख्या पर हो, कभी कभी द्वितीय पद भी संख्यावाची हो सकता है, जैसे अटकोना, पंचवटी, षष्ठकोण, दोहरा, पंचभुज। ठीक है, विकल्प इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। भाववाच्य में किस प्रकार की क्रिया विशेषण का प्रयोग किया जाता है? संयुक्त क्रिया का, सकर्मक क्रिया का, दुकर्मक, अकर्मक। विकल्प इसका 4 हो जाएगा, अकर्मक। भाववाच्य में क्या? भाववाच्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है, इसमें भाव प्रधान होता है। इस प्रकार वाक्य में न कर्ता प्रधान होता है और न ही क्रिया प्रधान होती है। ठीक है, बल्कि क्रिया का भाव प्रधान होता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। विपसा में कौन सा अलंकार है? तो शब्दालंकार है। विपसा में कौन शब्दालंकार है? ठीक, अर्थालंकार, उभयालंकार, इनमें से कोई नहीं है। तो विपसा में क्या है? विपसा में शब्दालंकार है। कैसे? काव्य की दृष्टि से अलंकार के प्रकार शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार में अनुप्रास एवं हो जाता है। ठीक है, और अर्था में उपमा, अर्था में क्या हो जाएगा? उपमा हो जाएगा, रूपक हो जाएगा, उत्प्रेक्षा हो जाएगा, भ्रांतिमान, संदेह, अतिशयोक्ति, विवक्षा, मानवीकरण। ठीक है, तो विपसा में कौन सा अलंकार आएगा? भाई विपसा में आपका शब्दालंकार आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31। समास के संदर्भ, विपसा में कौन सा अलंकार है? शब्दालंकार है। ठीक, समास के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? समास के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? देखते हैं। द्वंद्व समास में सभी पद द्वंद्व समास में क्या? द्वंद्व समास में सभी पद प्रधान होते हैं। जिस कर्मधारक का पूर्व पद प्रधान हो वह जिस कर्मधारक समास का पूर्व पद संख्याबोधक हो वह द्विगु समास। जिस कर्मधारक का पूर्व पद संख्याबोधक हो वह द्विगु कर्मधारक समास कहलाता है। ठीक, तीसरा देखते हैं। तत्पुरुष समास में साधारणतः प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद विशेष होता है। तीनों विकल्प अभी तक तो सही हमको मिला है। चौथा देखते हैं। सभी सही है, विकल्प इसका 4 सही हो जाएगा। क्या? सभी सही है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32। क्वेश्चन 32 देखते हैं। इनमें से कौन सा योजक चिन्ह कौन सा है? तो योजक चिन्ह भाई बहुत बार बता चुके हैं। ये आपका जो है योजक चिन्ह, विकल्प इसका 2 से हो जाएगा। योजक चिन्ह है। पहला वाला आपका लोप चिन्ह है। ठीक है, पहला वाला लोप चिन्ह है, ये आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है। और ये वाला आपका काम हमको ये अल्प विराम, ये आपका अर्धविराम है। ठीक है, अर्धविराम, ये अर्धविराम है। अगर ये बन जाएगा तो आपका अल्प विराम हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो एक अगर ऐसे पटपाई खाली घी दिया जाए तो ये क्या होता है? समाप्ति सूचक होता है, समाप्ति सूचक। ये आपका समाप्ति सूचक खाली पाई है। ठीक है, पहला क्या? लोप है, दूसरा क्या है? दूसरा योजक चिन्ह है। दिन और रात के भाई बहन के बीच में जोड़ते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह। और विकल्प 2 से हो जाएगा। भक्षण में कौन सा प्रत्यय है? भक्षण में भक्ष कहीं है, क्या? भक्षण में कौन सा प्रत्यय है? तो क्षण। ठीक है, मूल शब्द भक्षण में अन प्रत्यय और ठीक, विकल्प इसका 3 से हो जाएगा, अन। ठीक है, भक्षण में कौन सा प्रत्यय? अन प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 34। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इसका विकल्प आप लोग कमेंट में दीजिए, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35, 36, 37 छोड़ते हैं। 35, 36, 37 छोड़ते हैं। 38 देखते हैं। नेता का स्त्रीलिंग क्या होगा? नेता का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो नेता का जो एक स्त्रीलिंग नेत्री होता है। विकल्प ऐसे हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। इनमें से कौन सी बोली ट वर्ग बहुला? मालवी, मगही, मैथिली। विकल्प ऐसे हो जाएगा, मालवी। ठीक है, ट वर्ग बहुला बोली। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। 40 क्या है? चीटी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो चीटी का पर्यायवाची शब्द सीमिका, चीटी, जूटी, संदेशिका। चीटी का पर्यायवाची विकल्प से हो जाएगा सीमिका। ठीक है, सीमिका भी चीटी का पर्यायवाची है। विकल्प इसका ए सही है। सभी भाइयों को बहुत बहुत थैंक यू। आप लोग जरूर कमेंट करिए कैसा लगता है, अपनी राय दीजिए, सुझाव के रूप में जो कुछ भी देना चाहते हैं।